उर्दू में पीएचडी की, जिसने पढ़ाया, जिसने लिखा और जिसने पूरे देश के अंदर उर्दू को एक ऐसी मुकाम पर खड़ा किया कि आज घमंड के साथ कह सकते हैं कि हमारे पास राहत इंदौरी साहब हैं। भरपूर तालियों से हम हिंदी के शायर हैं, ये उर्दू का कवि है। भरपूर तालियों से स्वागत करें भाई राहत इंदौरी। दोस्तों, ये प्रथा, ये रिवाज उर्दू मुशायरों में रहा है कि जब मुशायरा बिल्कुल बुलंदी पर पहुंच जाता है तो जो प्रिसाइड करने वाला होता है, जो सदर होता है मुशायरे का, वो कहता है कि अब मुशायरा ख़त्म कर दिया जाए। मैं यहाँ का सदर नहीं हूँ, लेकिन मेरा जी चाहता है कि हरिओम पंवार साहब ने जिस बुलंदी पर कविता पहुँचाई, उसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है कि शायरी सुनाई जाए। लेकिन अब चूँकि रस्म में हमें बुलाया है, मुझे भी एक मेहमान की तरह आपने बुलाया है, लेकिन मुझे यकीन है कि अब मैं कुछ आपका कर नहीं पाऊँगा, ये सही बात है। लेकिन अब मैं आया हूँ तो कोशिश करता हूँ कि आपको एक मरतबा फिर जिस युद्ध की भूमि में, जंग की ज़मीन में हमारे हरिओम भाई ले गए थे, वो एक मरतबा फिर से यहाँ श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में लेकर आपको आ जाऊँ, कोशिश करूँगा। और एक आध शेर पढ़ूँगा, उससे ही मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे दूसरा शेर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी बहुत मोहब्बतें मिली हैं और मैं भी एक इंडियन आइल के परिवार की तरह अपने आप को मानता हूँ। देश भर में जहाँ जहाँ आपके यूनिट्स हैं, वहाँ जाने का इत्तेफाक होता है। और सच मानिए कि आज जो महफ़िल है, मैं कवि सम्मेलन को कुछ ज़्यादा गहरी नज़र से नहीं जानता, लेकिन यकीन मानिए कि मैं भी ये दावा कर सकता हूँ कि अगर मैं किसी और कवि सम्मेलन में होता तो अब तक 50-60 लतीफ़े चुटकुले सुन चुका होता। लेकिन इतनी अच्छी कविताएं और इतने अजीम और इतने अजीज़ कवियों में हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं हिंदी का हूँ कि उर्दू का हूँ कि मैं सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ। और शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे ज़रा सा साथ दे दीजिएगा, ज़रा सा हौसला मिल जाएगा तो मैं बहुत कम वक्त लूँगा। हाँ भाई साहब, इजाज़त है, शुरू करूँ? मैं जब ये पूछूं कि इजाज़त है तो इसका मतलब भी ये नहीं कि आप तालियां बजाइए, आप तो सिर्फ शायरी सुनिए। शायरी सुन के अगर ऐसा लगे कि हाँ आपके सामने राहत इंदौरी है तो आप मुझे दाद दीजिए। मैं शुरू करता हूं। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है दिल्ली वालों? गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? हाय हाय, वाह 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 वाह। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है? मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है? फकीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है? तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? हाय हाय, तुझे पता नहीं, क्या बात है, वाह तुझे वाह, पता वाह। नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। आपने हौसला दे दिया, हिम्मत दे दी, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से सोच रखा था कि मुझे दिल्ली वालों को क्या सुनाना है। पिछले दिनों, जिस मौसम से आप गुजरे, उस मौसम में यहाँ था मैं दिल्ली में। उस वक्त एक गज़ल कही थी, तो अगर ऐसा लगेगा कि ज़िंदा लोगों में हूँ मैं, तो मैं भी अपने आप को ज़िंदा करने की कोशिश करूँगा। साहब, ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है सुरेंद्र भाई, हाँ। ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। साहब, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे? ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में
वो किससे रजाई मांगे। इस दिल्ली का तजर्बा है मुझे, यहाँ कोई मंची ड्रामेबाजी की या शायरी की तरकीब वरकीब की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं शेर जहाँ से पढ़ रहा हूँ वहाँ पहुँचेंगे। सुनिए शेर। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। सुन के आप बताइएगा, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। हाय हाय, हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अच्छे उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली रातें, उजले दिन से तो बहुत अच्छी थी काली रातें। ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या बढ़िया, वाह वाह वाह। उजली रातों से तो अच्छी थी वो काली रातें, ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। साहब सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी कविताएं हमारे भाई ने सुनाई, सब कुछ वही सुनाया जो मैं भी सुनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ गजल है, ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 2 लाइनें सुना रहा हूं। और मैं समझता हूं कि पूरा देश जिसके लिए अभी बातें हुई वो मेरे 2 मिसरे काफी होंगे। कह रहा हूं कि सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। वाह वाह वाह। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए। साहब अंदर का क्या आप सुनने लग गए? एक आध मर्तबा मुझे ताली नहीं, एक आध मर्तबा जब मुझे लग जाएगा कि आप सुनने लगे तो मैं सुनाने लग जाऊंगा। साहब अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया। धुल के आ गए, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। हाय हाय, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। वाह वाह। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। हाय हाय, सूरज से जंग जीतने निकले थे, सूरज से जंग जीतने निकले थे बेवकूफ। सारे सिपाही मोम के थे, घुल के आ गए। साहब कभी महक की तरह ये भिजवाना चाहिए, मेरी चारों लाइनें रावलपिंडी तक जाना चाहिए। कहा है कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह
पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें, बहुत शुक्रिया आपका, ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ही डरावा था, बहुत सहमा हुआ था, वैसे भी कमज़ोर आदमी हूँ और यकीन नहीं था कि मैं 2-4 शेर भी पढ़ पाऊँ। ये बिल्कुल ईमानदारी से कबूल कर रहा हूँ। 50 साल हो गए हैं मुझे भी आधी दुनिया में सफ़र करना है, लेकिन यह कि जिस जगह पर था कवि सम्मेलन आपने मुझे कबूल कर लिया बहुत मोहब्बत से। तो 2-3 शेर और पढ़ देता, 2-3 शेर और पढ़ दूँ अगर आप कहें तो। सुने कि ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। वाह वाह वाह। ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। याद रखना दिल्ली वालों, मेरा ये शेर के बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। वो एक लिहाफ में उड़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। हाय हाय, बहुत गुरूर है, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं ऐसे थोड़ी है, इतनी जल्दी हाथ थोड़ी जोड़ सकते। एक बार जोरदार तालियों से अपने। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। मैं पढ़ता हूँ। सुरेंद्र भाई साहब ने कहा कि इतनी जल्दी हाथ नहीं जोड़े जा सकते, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि कब हाथ जोड़ लेना चाहिए। हाथ जोड़ना नहीं, इज्जत बचाने का काम रहता है। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। वाह वाह, आग के क्या बात है, वाह 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 वाह। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। और दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, दिल का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं। एक गजल के 4-5 शेर, ये जो हालांकि जो कुछ मैंने पहले सुनाया ये भी गजल ही थी, कि ये मैं 3-4 शेर और सुनाना चाहता हूं। सुनिए। कह रहा हूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे। दिल्ली वाले जानते हैं झंझोड़ना बहुत ज्यादा। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। और मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ गया, ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। और पसीने बांटता फिरता है
पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। हाय हाय, पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। एक बहुत से हमारे साथियों ने फागुन का और होली का इशारा किया। मैं आमतौर पर जब ये शेर पढ़ता हूँ तो ये शेर बचा के ले जाता हूँ, लेकिन मौसम होली का है तो इसका फ़ायदा मैं भी उठा लूँ। हो सकता है कि मुझे भी इसका कुछ फ़ायदा मिल जाए और आपको भी मिल जाए। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। सुनिएगा दिल्ली वालों, कह रहा हूँ कि बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, उससे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे। और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी। दुनिया को समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। वाह 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 वाह। अब बस एक ही बचा है, ये तो तुमसे सुनना चाह रहा था ना मैं।